हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा मैं राजू जहांगीर लेकर आया हूँ क्लास सेकंड के लिए ईवीएस सब्जेक्ट। जैसा आप सबको मालूम है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा चेहरा देखते ही आपको पता चल जाता होगा कि सर हमारे को ईवीएस पढ़ाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आप काफ़ी क्लास में ले चुका हूँ, इसीलिए आपको पता है। तो सबसे पहले तो मैं नोट कर देता हूँ बेटा, क्लास हमारी सेकंड है एंड सब्जेक्ट बेटा है ईवीएस। तो देखो हमारी जो भी पहले की क्लासें थी उस क्लासेस में हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है। जो हमारा चैप्टर था, क्या था चैप्टर? आवर सराउंडिंग्स था, हमारा परिवेश था। उसमें सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह, स्पेलिंग वगैरह कर लिए हमने। आपसे उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर अच्छे तरीके से लर्न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, आपने साथ में लर्न किया है, तब तो आपको लर्न है 100%। बट लर्न नहीं किया है तो होगा नहीं, क्योंकि मन से तो लर्न होता है नहीं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, वो है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। ये है चैप्टर 2, द WORLD, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधों का संसार, या कह देता हूं पौधों का संसार, या पौधों की दुनिया कह देते हैं। बस पौधों की दुनिया। क्या पढ़ेंगे हम? द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों की दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया। तो आज की क्लास में देखो बेटा क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, पेड़ पौधों की दुनिया कैसे होती है। आपको ये पता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, वो सारे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को श्वास लेने के लिए वायु चाहिए, और वो आपको पता वायु कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से ही वायु आती है। दूसरी ऐसी कोई घर में मशीन तो होती नहीं है कि उस मशीन है, वो मेरे घर में उस मशीन से हवा आती है जो हवा मैं ले लेता हूँ। वो बात अलग है बेटा कि हम आपके घर पे कूलर है, पंखा है, उससे हवा आती है। सर आप तो गलत कह रहे हो, बट उस हवा से कुछ नहीं होगा। आपको पेड़ पौधों की हवा चाहिए, जरूरी होती है। जहाँ पेड़ पौधे नहीं होता है वहां जीवन होता ही नहीं है, जीवन असंभव होता है। आपको श्वसन लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपके घर में पंखा है, कूलर है, वो तो क्या करता है? गर्मी लगती है और वो गर्मी को कम कर सकता है, बट ऐसा थोड़ी है कि वो ऑक्सीजन गैस जो होती है वायु में उसको छोड़ता है। पंखा कूलर ऑक्सीजन गैस को नहीं छोड़ता घर में, वो तो आपको गर्मी लगती है इसलिए हवा छोड़ देता है, बट आपको तो ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन गैस कौन छोड़ते हैं? तो पेड़ पौधे छोड़ते हैं। आपको पता है, हम खाना खाते हैं, वो भी अगर गेहूं का खाते हैं, बाजरे का खाते हैं, चावल का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, चाहे सब्जी खाते हैं, चाहे फल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो भी पेड़ पौधे पर ही लगता है। ऐसा थोड़ी है किसी घर में है क्या मशीन की? मेरे घर में ऐसी मशीन है जहां से क्या होता है कि सीधे गेहूं की बनी हुई रोटी आती है। गेहूं लाना ही नहीं पड़ता, आटा डालना ही नहीं पड़ता, सीधी रोटी बनती है। या सीधी सेव लगती है, सीधा मैंगो लगता है, सीधी कोई भी सब्जी है वो सब्जी सीधी लगती है। ऐसा नहीं होता बेटा, उसके लिए पेड़ चाहिए, उसके लिए पौधा चाहिए। बिना पेड़ पौधों के कुछ नहीं होने वाला है। पेड़ पौधे होंगे नहीं तो हमारे को श्वसन ही नहीं होगा, हमारे को क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। इस कारण से पेड़ पौधे जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है एंड एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। तो हमारे को यही पढ़ना है। हम अलग अलग पेड़ ऐसे पढ़ेंगे, पेड़ पढ़ेंगे, फिर अगर कोई छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं जिसको हम झाड़ियां कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे। फिर आपने बेलें देखी होगी, खेत में जाते हो जहां पे ककड़ी कुकुम्बर लगी हुई रहती है ना, कुकुम्बर, वो वाटरमेलन हो गया, मेलन, मस्क मेलन हो गया, वो बेल के लगता है। वो भी तो कोई एक पौधा ही है जिसको हम बेल कहते हैं, जो जमीन पर फैलती है, ऊपर नहीं उठती है, वो भी पढ़ेंगे हम। एंड देन उसके बाद में हम ऐसे पौधे भी पढ़ेंगे। कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं, कुछ पौधे जल में भी लगते हैं, कुछ पौधे जहां पर रेत होती है बहुत वहां पर भी लगते हैं, ये पढ़ेंगे हम।
फिर जैसे हम उसका उपयोग पढ़ेंगे, जैसे पेड़ पौधों से हमें ऑयल मिलता है, मूंगफली का तेल मिलता है तो मूंगफली के पौधों से मिलता है, सोयाबीन का तेल होता है तो सोयाबीन से मिलता है, ये भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और तो आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में जो आपके बुक में सबसे ऊपर है ना 2 लाइन, उसका ट्रांसलेट करेंगे और उसको इस बेसली समझेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, लिखो आप, वही आपका होमवर्क होगा। देखो, प्लांट्स आर लाइफ लाइन, PLANTS, plants are LIFE, LINE, lifeline of HUMAN, human, BEINGS, human beings and animals. Plants are lifeline of human beings and animal. देखो, प्लांट्स का मीन्स पौधे, आर यानी है, लाइफ लाइन का मीन्स जीवन रेखा होता है, लाइफ का मीन्स जीवन और लाइन का मीन्स रेखा, जीवन रेखा, ऑफ का ह्यूमन बींग्स मानव जीवन, एंड और एनिमल्स जानवर। तो क्या इसका हिंदी मीन्स क्या हुआ, ट्रांसलेशन करो देखो, तो ट्रांसलेट क्या होगा, पौधे मानव जीवन और जानवरों की जीवन रेखा होती है। पौधे मानव जीवन और जानवरों की जीवन रेखा होते हैं। पौधे क्या होते हैं, जानवरों की और मानव जीवन की जीवन रेखा होती है। पौधे मानव जीवन और जानवरों की जीवन रेखा होते हैं, यही लिखा है ना, प्लांट्स आर लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब जीवन रेखा कैसे हो गया, हम पौधों के बिना जीवन हमारा नहीं है, अगर पौधे नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है इस संसार में, तो इस कारण से हमारी जीवन रेखा क्या है, पौधे ही है। फिर आगे देखो, प्लांट्स PROVID प्रोवाइड अस मैनी things that we use in our daily life। अब देखो, इसका क्या होता है ट्रांसलेट, प्लांट्स पौधे, प्रोवाइड प्रदान करते हैं, अस हमारे को, मैनी यानी बहुत, थिंग्स यानी चीजें, दैट यानी जो की, वी यानी हम, यूज उपयोग करते हैं, इन यानी मैं, अवर डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में। तो इसका ट्रांसलेट देखते क्या होता है, तो इसका ट्रांसलेट होगा, पौधे हमें कई चीजें प्रदान करते हैं, पौधे हमें कई चीजें प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। देखो बेटा, तो क्या हुआ, पौधे हमें कई चीजें प्रदान करते हैं। ये देखो चीजें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चीजें, कई चीजें प्रदान करते हैं। प्रदान करते का मीन्स देते हैं। पेड़ पौधे हमें कई चीजें देते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम खाना खाते हैं, वही पेड़ पौधों से ही मिलता है, वही देते हैं हमारे को। उसके अलावा हम हमारे घरों के अंदर जो फर्नीचर बनाते हैं, खिड़की दरवाजा बनाते हैं, वही पौधों से ही प्राप्त होती है। हम दवाइयां लेते हैं ना, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो वो दवाएं भी कुछ पौधों से ही प्राप्त होती है हमारे को। हम ऑयल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का तेल, तिलहन का तेल, जो तिल्ली का तेल होता है ना, वो भी आपको पता है पौधों से ही प्राप्त होता है। तो पौधे हमें कई चीजें, बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं, और जिनका उपयोग, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। तो हमने ये पहली लाइन तो पढ़ी कि पौधे मानव जीवन और जानवरों की जीवन रेखा है, एंड देन
सेकेंड रो हमने पढ़ी है प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ, यानी पौधे हमें कई चीजें प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आपको होमवर्क में बेटा यही करना है। क्या करना है? सेम सेम लिखना है। ऐसा ये सेंटेंस लिखा, फिर इसका हिंदी अर्थ लिखा, फिर ये सेंटेंस लिखा, फिर इसका हिंदी अर्थ लिखा। ये आपका होमवर्क है। अब आपको पता चला होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो पता चला पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, बस इतना पता चल गया तो बहुत है। उसी प्रकार पहला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने ये हमने उसमें भी ऐसा लिखा था। उसमें भी लिखा था ना हमने, क्या लिखा था उसमें? तो उसमें हमने लिखा था कि पूरा संसार सजीव और निर्जीव वस्तुओं से बना होता है और दोनों एक दूसरे पर जीवन के लिए निर्भर रहते हैं। तो उसमें सब में हमने क्या पढ़ा? हमने सजीव पढ़ा, निर्जीव पढ़ा, यही पढ़ा बस। तो इसमें भी हमने ये लिखा आज कि पौधे मानव जीवन और जानवरों की जीवन रेखा है, उनसे कई चीजें हमारे को मिलती है और जिसका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। तो आपको पता ये चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे को यही पढ़ना, बस क्या पढ़ना है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, ऐसा समझ लो। पेड़ पौधों के प्रकार पढ़ेंगे कि पेड़ छोटा होता है, पौधा छोटा होता है, झाड़ियां कौन सी होती है, जल में कौन से पौधे लगते हैं, जमीन पर कौन से पौधे उगते हैं, उसके अलावा जहाँ बहुत सारी रेत होती है वहाँ कौन से पौधे लगते हैं, फिर उसका क्या उपयोग आता है कि कौन से पौधों से हमें तेल मिलता है, किन से हमारे को दवाइयाँ प्राप्त होती है, किन से हमारे को जो घर में हम खिड़की दरवाजा बनाते हैं किससे बनाते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे चाय कॉफी होती है वो हमारे को कैसे मिलती है, हम जो कपड़े पहनते हैं क्या कपड़े भी पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे अब बढ़ते जाएंगे। तो आज आपको क्या करना है? ये होमवर्क करना है, ठीक है ना। फिर कल हमारी क्लास होगी तब हम क्या करेंगे? स्पेलिंग लिखेंगे इस चैप्टर की, फिर ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं, कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।